सवर्णों की अगुवाई में जो ब्राह्मण बनिया मीडिया काम करता है वो देश विरोधी है। उसको मैं एंटी नेशनल मीडिया कहता हूँ। वो इस देश को तोड़ने की बात करता है क्योंकि तो भारतीय मीडिया, जिसको हम मनु मीडिया, मनुस्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो शुद्ध रूप से जातिवादी चरित्र का मीडिया है। वो इस देश की तबाही का जिम्मेदार है, इस देश में नफरत भड़काने का जिम्मेदार है। और हमारे लोग जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दलित बहुजनों का काम नहीं है, बल्कि वो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम है। मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा खंभा है। बाद में जाना कि वो चौथा खंभा प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है जो खबरों की कारोबारी, और उसको जनता से कोई लेने देना नहीं है। जब जर्नलिस्ट हूँ तो मैं शायद ये आपको नहीं बता सकता कि कैसे आपकी बहुजन पार्टी सत्ता में बैठेगी, आप, क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो मेरी एक्सपर्टीज़ जर्नलिज्म में है कि कैसे रिपोर्टिंग बेहतर होगी, कैसे जर्नलिज्म सीखेंगे, कैसे माइक पकड़ना है, कैसे कैमरा पकड़ना है, कैसे वॉइस ओवर अच्छा होना चाहिए आपका, कैसे फैक्ट्स पे बात करनी होगी। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर हम लोग मिलें तो आप कुछ मुझसे सीखें, मैं कुछ आपसे सीखूं। तो वो कुछ सालों में एक बेहतरीन काम तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके काम में और निखार आ सकता है और वो शानदार जर्नलिस्ट बन सकते हैं। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन यूट्यूबर मीट 2023 दिल्ली के अंदर में फिर एक बार आयोजित किया गया था और द न्यूज़ वीक के माध्यम से हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इस वर्ष भी इसी प्रोग्राम को आयोजित किया गया। 4 और 5 दिसंबर को ये तमाम 100 से अधिक जो बहुजन यूट्यूबर मीट दिल्ली के अंदर में एकत्रित हुए, तमाम तरीके की चीज़ें हुई। हमारे साथ में द न्यूज़ वीक के फाउंडर सुमित चौहान जी है। इनसे जानेंगे समझेंगे कि किस तरीके से इस बहुजन यूट्यूबर मीट के आयोजन में तमाम उन्होंने मेहनत लगाई है, क्या कुछ सोच को लेकर फिर एक बार इस साल उन्होंने इस बहुजन यूट्यूबर मीट को किया। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कितनी मेहनत लगी सर इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए और कितने समय की प्लानिंग रही? बहुत बहुत शुक्रिया पराग, आपके नेशनल चौपाल के सभी दर्शकों को जय भीम। और आपकी टीम के बाकी सदस्यों को हम लोगों ने मिस किया, खासकर स्नेहा, उनके बेबी को, उनके पार्टनर को हम लोगों ने मिस किया। तो अगली बार ज़रूर आएँ आप मीट में। हम इसको इवेंट को लेके काफ़ी एक्साइटेड थे और पिछली बार चूँकि एक एक्सपीरियंस था कि हम लोग सब साथ में मिले थे, तो उस एक्सपीरियंस के बाद और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई थी कि हाँ, अब पुराने वाले आदमी से फिर मिलेंगे, स्नेहा से मिलेंगे, उसकी बेबी को हम लोग गोद में लेंगे। तो काफ़ी इस तरह की चीज़ें दिमाग में चलती हैं कि हाँ, हम पुराने साथियों से मिलेंगे। तो एक रीयूनियन टाइप का ये हमारा होता है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी। और चूँकि जब एक बार आप कोई स्टैंडर्ड स्थापित कर देते हैं तो हर बार आपके ऊपर दबाव होता है कि आप इससे थोड़ा बेहतर करें, कि ये पिछले बार से ऐसा ना हो कि यार लास्ट वाला अच्छा था, इस वाला थोड़ा ख़राब था या थोड़ा कम हुआ। तो एक दबाव थोड़ा सा होता है कि उससे बेहतर करें। तो कोशिश की हमने इस बार कि लास्ट वाले से भी और बेहतर हो और जो अगले साल हो वो इससे भी बेहतर हो। तो हमारी वही कोशिश थी। ये किसी शादी ब्याह के फंक्शन की तरह था मेरे लिए, कि घर में जैसे शादी होती है तो हलवाई बुक करो, कौन से डिशेज वो बनाएंगे, वो केटरर से बात करो, टेंट वाले से बात करो, हॉल बुक करो, और छोटे छोटे जो इंतज़ाम हैं, प्रिंटिंग कराना है, गेस्ट को इनवाइट करना है, तो उस तरह के काम थे। हाँ, काम काफ़ी था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत हम लोग एकदम परेशान हो गए थे। एक्साइटेड ज़्यादा थे, तो मेहनत करते हुए मज़ा आया। और मेरी टीम, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे काबिल और बहुत प्यारे लोग हैं मेरी टीम में जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, अच्छे डेडिकेटेड काम हैं। और हमारी जो आप जैसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट पिछली बार आए थे, उन्होंने इस बार कई लोगों ने वॉलंटियर का काम किया हमारे लिए। तो काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स जो हैं उसमें हम लोगों को मदद हो गई और एक शानदार कार्यक्रम हम लोग कर पाए। पिछले साल हमने इसी प्रकार का जो बहुजन यूट्यूबर मीट अटेंड किया। पहले यूट्यूबर मीट में एज अ व्यूवर के तौर पर हम नेशनल चौपाल की तरफ से थे, फिर सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, एज अ पार्टिसिपेंट लगातार आ रहे हैं। हमने तो काफ़ी सारी चीज़ें अनुभव की, लेकिन शुरुआती दौर पर इसको लेकर जब आपने सोचा इस यूट्यूबर मीट में, तो पिछले यूट्यूबर और मीट और इस यूट्यूबर मीट में क्या आपकी कोशिश रही कि हम कुछ नया कर पाए? देखिए, जब यूट्यूबर मीट हमने पहली बार किया था उस समय कोविड का समय था, और क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो बाइट बेस्ड जर्नलिज्म करते हैं, वो लोगों से बाइट रिकॉर्ड करते हैं या वो कहीं भाषण दे रहे हो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसी से उनका फिर चैनल और बाकी चीज़ें चलती हैं। लेकिन चूंकि उस समय पे कोविड में सब लोग घर में बंद थे, तो
आपका कंटेंट क्रिएट नहीं हो रहा था, आप बाहर जा नहीं पा रहे थे, और स्क्रिप्ट लिखना, एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, एनिमेशन बनाना या अच्छे से रिसर्च करके कोई बढ़िया सी रिपोर्ट तैयार करना, ये स्किल्स हमारे लोगों के पास नहीं थी, क्योंकि वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं थे, क्रिएटर्स नहीं थे। उन्होंने काम सीखा है, वो सीख रहे हैं, उन्होंने किसी मीडिया स्कूल में पढ़ाई नहीं की, या उन्होंने किसी बड़े मीडिया स्कूल में या मीडिया हाउस में काम नहीं किया। तो उनको हमने देखा कि उनका रेवेन्यू बंद हो गया, और कई बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे थे कि सर रेवेन्यू नहीं है, कोविड में पैसा आना बंद हो गया है और कंटेंट हम बना नहीं पा रहे, हम लोग क्या करें। तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि यार हम लोग नहीं मिल सकते इस समय पे, तो क्यों ना हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने लोगों के लिए ऑनलाइन बनाएं, ताकि कुछ तो वो बेहतर करें। घर में अब नहीं जा पा रहे हैं, या मान लिया कोई यूट्यूबर है, जैसे 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं 6 महीने व्हील चेयर पे था, तो मैं नहीं जा सकता बाहर। कभी कभी ऐसे हादसे ज़िंदगी में होते हैं, कुछ आप बीमार हो जाते हैं, घर में कोई तकलीफ़ हो जाए, आप नहीं जा सकते बाहर। तो उस समय आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप अपना काम कर सकें, आप अपना परिवार पाल सकें। तो वो अनुभव थे, तो हम लोगों ने ऑनलाइन यूट्यूबर एक मीट का आयोजन किया था, और उसमें आप लोग भी शायद पार्टिसिपेंट्स थे पहले वाले में। तो उसमें कुछ ट्रेनिंग सेशंस थे, उसमें एक दूसरे से कोलैबोरेशंस की सेशंस थे। फिर सेकंड वाला भी, क्योंकि वो कोविड का ही ज़माना था, अगला साल 2 साल हमारे कोविड में चले गए, तो उस समय 100 से ज़्यादा बहुजन यूट्यूबर थे, और करीब 8 से 9 घंटे तक का हमारा लाइव एक मतलब मैराथन टाइप का मीटिंग था, वो एक बड़ा सेशन था। तो उसमें भी हम लोगों की कोशिश ये रहती है, जैसे मैं ये मानता हूँ कि हम किसी समस्या पर बात करके, जो दलित बहुजनों के साथ समस्या है, जैसे जाति की समस्या है, भेदभाव की समस्या है, या रिजर्वेशन का मसला है, लीडरशिप का मसला है, हम इस पे एकदम बात करके इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये सतत प्रक्रिया है, मतलब इस पे लगातार काम करते रहना पड़ेगा। तो जब हम मिलें तो हम इन मसलों पर बात ना करें, हम कुछ काम की बात सीखें। मेरा यही फोकस होता है कि मैं अगर जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं शायद ये आपको नहीं बता सकता कि कैसे आपकी बहुजन पार्टी सत्ता में बैठेगी, आपका मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, आपका प्रधानमंत्री कैसा बनेगा, क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरी एक्सपर्टीज़ जर्नलिज्म में है कि कैसे रिपोर्टिंग बेहतर होगी, कैसे जर्नलिज्म सीखेंगे, कैसे माइक पकड़ना है, कैसे कैमरा पकड़ना है, कैसे वॉइस ओवर अच्छा होना चाहिए आपका, कैसे फैक्ट्स पे बात करनी होगी। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि अगर हम लोग मिलें, तो आप कुछ मुझसे सीखें, मैं कुछ आपसे सीखूं। अगर हम ये बात करें इतने साल से शोषण हो रहा है, उसके बाद क्या? तो वी हैव टू बी वेरी कंस्ट्रक्टिव, हमें कुछ प्रोडक्टिव निकालना है। इसलिए आप देखें कि हर बहुजन यूट्यूबर मीट में हमने ज्ञान देने वालों को उनसे परहेज़ किया कि आप नहीं आ सकते हमारे इवेंट में, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप आइए और हमारे बच्चों को क्लासरूम ट्रेनिंग दीजिए। तो ऑनलाइन वाले काफ़ी अच्छे अनुभव थे, बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो पिछले बार हिम्मत मिली तो हमने फिज़िकल किया, ऑलमोस्ट 250 लोग उस 2 दिन के जमावड़े में हमारे पास आए, तो वो बहुत अच्छा अनुभव रहा, उसके वीडियोस बहुत सराहे गए। तो इस बार भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, 130 प्लस बहुजन यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स हमारे साथ थे, और इस बार भी काफ़ी नए लोग थे जो अलग इलाकों से आए थे। तो हर बार हमने सेगमेंट्स जो हैं वो ऐसे रखे हैं कि जो लगातार इस बहुजन यूट्यूबर मीट को अटेंड करता जा रहा है, तो वो कुछ सालों में एक वो बेहतरीन काम तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके काम में और निखार आ सकता है, और वो शानदार जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो जैसे आपने अगर 4 साल से लगातार आपने अटेंड किया है, तो आप इसका जवाब आप ही दे सकते हैं कि कैसे आपने पहली क्लास में कोई चीज़ सीखी होगी, और आज की क्लास में जैसे एंकरिंग है, वॉइस ओवर मॉड्यूलेशन है ना, स्क्रिप्टिंग है, तो इन सब से हर बार हम एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे पिछली बार मैंने फंडामेंटल्स ऑफ जर्नलिज्म पढ़ाया था, तो इस बार मैंने रिपोर्टिंग के बारे में पढ़ाया कि रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। तो हम सब्जेक्ट से जुड़े ही विषय पे क्लास रखते हैं, ज्ञान वाली क्लास ही नहीं रखते। पिछले बार भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, इस बार भी मिली। एक ख़ास सवाल ये है कि कहीं न कहीं पूरे देश के अंदर में जो माहौल निर्माण किया जा रहा है, जो मीडिया की जो भूमिका है, चौथा स्तंभ माना जा रहा है, ऐसे में जो बहुजन मीडिया काम कर रहा है, उसको सीखना, तमाम तरीके की टेक्निकल चीज़ों को, और उसको एक सही तरीके से प्रस्तुत करना कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, और कैसे हम कम्पीट कर पाए, जो भी चीज़ें सीखने को मिली, तो कितनी आवश्यकता आज के समय में दौर में आप देख पा रहे हैं? देखिए, हम लोगों को तो जब मीडिया की पढ़ाई हम लोग करते थे आईआईएमसी जैसे संस्थान में, तो हमको पढ़ाते थे कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा खंभा है। बाद में जाना कि वो चौथा खंभा प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है जो खबरों की कारोबारी है, और उसको जनता से कोई लेने देना नहीं है।
तो भारतीय मीडिया, जिसको हम मनु मीडिया, मनुस्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो शुद्ध रूप से जातिवादी चरित्र का मीडिया है। वो इस देश की तबाही का जिम्मेदार है, इस देश में नफरत भड़काने का जिम्मेदार है, और उसने बहुत नुकसान इस देश का किया है। मीडिया की भूमिका देश में एक पहरेदार की होती है, जो जनता की बात करे, जो अच्छे सवाल पूछे, जो लोगों को अकाउंटेबल बनाए। तो सवर्णों की लीडरशिप में जो मीडिया भारत में काम कर रहा है, क्योंकि 95% लोग, डेटा है, मतलब आप आंकड़े हैं, अभी तो ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, उनके लोग एडिटर हैं, उनके लोग एंकर हैं, उनके लोग रिपोर्टर हैं। तो उनकी सवर्णों की अगुवाई में जो ब्राह्मण बनिया मीडिया काम करता है, वो देश विरोधी है। उसको मैं एंटी नेशनल मीडिया कहता हूँ। वो इस देश को तोड़ने की बात करता है, क्योंकि भारत का संविधान देश को बनाने की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, और वो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। ऐसे वक्त में बहुजन मीडिया या कम्युनिटी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और सिर्फ बहुजन मीडिया, बहुजनों का मीडिया ऐसा नहीं है। जब हम कहीं जाते हैं तो वो हमको बोलते हैं कि ये दलित पत्रकार हैं, तो हम कहते हैं कि आप खुद को बताइए कि आप बामन पत्रकार हैं, आप बनिया पत्रकार हैं, आप राजपूत पत्रकार हैं, आप अपनी जाति भी बताइए ना। अगर आप मेरी जाति बता रहे हैं तो आप भी बताइए। तो वो लोग काम नहीं कर रहे, और हमको वो लेबल कर देते हैं। तो जो दलित बहुजन मीडिया, अगर उनके दिए हुए नाम के हिसाब से कहें, हम तो अपने आप को कम्युनिटी मीडिया, अम्बेडकराइट मीडिया कहते हैं। हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, वो सिर्फ दलित बहुजनों का काम नहीं है, बल्कि वो इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम है। इस देश के निर्माण में हर किसी की भागीदारी हो, लोगों को अच्छा पीने का पानी मिले, लोगों के यहाँ सड़कें हों, बिजली आए, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, एट्रोसिटीज़ बंद हों, महिलाओं पर यौन उत्पीड़न कम हो, नौकरियाँ मिलें, तरक्की हो। यही तो मसले हैं देश के। हिंदू धर्म पे बहस करना, इस्लाम पर बहस करना, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ना, ये हमारी लड़ाई नहीं है। ये हमारे फ़ायदे की चीज़ नहीं है। हमारे लिए ये देश के निर्माण के मुद्दे हैं। तो जो दलित बहुजन कम्युनिटी मीडिया है, अम्बेडकराइट मीडिया है, वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि इस देश को बेहतर बनाने की, राष्ट्र निर्माण की लड़ाई लड़ रहा है, और लोकतंत्र को गहराई तक, नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसलिए मैं इसकी भूमिका को बहुत बड़ा मानता हूं। अगर आपकी किसी रिपोर्ट से यदि किसी व्यक्ति के यहाँ पे लाइट आ जाए, उसका रुका हुआ पैसा मिल जाए, उसकी एफआईआर दर्ज हो जाए, तो असली रिपोर्टिंग ये है, असली जर्नलिज्म ये है। कुत्ता बिल्ली मुर्गा लड़ाई और हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगाई बनाना लोगों को, मैं उसको मीडिया नहीं मानता। वो बहुत ख़राब लोग हैं, और वो देश विरोधी, राष्ट्र द्रोही लोग हैं। वो उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। अगले बहुजन यूट्यूबर मीट में क्या कुछ नया चीज़ और देखने को मिल सकता है? जैसा हर बार आप कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं अगले बहुजन यूट्यूबर में? अभी क्योंकि उसके बारे में तो मंथन करना पड़ेगा कि क्या हम सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। आप लोगों के भी कई सुझाव आए हैं जब ओपन सेशन था, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ साथियों से हम फ़ोन पे मीटिंग से पहले वर्चुअल एक मीटिंग करें, और उसमें सजेशंस लें कि उसमें क्या कुछ और क्लासेस ऐड कर सकते हैं। इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ कि जिस जिस तरह के इंतज़ाम थे, वो उससे बेहतर होंगे इस बार। जब जो व्यवस्थाएं थी वो उससे बेहतर होंगी। हम जो है, पिछली बार से भी हम लोगों ने अच्छा इवेंट मैनेजमेंट किया इस बार, और काफ़ी इंतज़ाम में भी मुझे लगता है आप लोगों को भी बेहतरी महसूस हुई होगी। तो और शानदार कार्यक्रम होगा। और जो थीम है हमारे कार्यक्रम की, ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, जो मीडिया ट्रेनिंग और वर्कशॉप की हमारी थीम है, और शानदार लोगों को हम लोग लेके आएंगे। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि हमारे जितने मेंटर्स थे, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई बस सिर्फ एक्टिविस्ट हैं, या ऐसे ही मतलब बहस करते रहते हैं और आ गए हैं आपको सिखाने के लिए। वो अपने पेशे के एक्सपर्ट्स लोग हैं, वो अपने पेशे के मास्टर्स लोग हैं, और पूरी इंडस्ट्री में उनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो जैसे आपको वॉइस ओवर पर किसने ट्रेनिंग दिया, आरजे जैकी, जो कि एक प्रोफेशनल रेडियो जॉकी हैं। वो फीवर और बिग एफएम जैसे बड़े मीडिया जो रेडियो जो चैनल हैं, उनके साथ काम करते हैं। एंकरिंग पे हमको सोनल दैया, जो इंडिया न्यूज़ जैसे एक प्रतिष्ठित चैनल के एंकर हैं। नवीन कुमार ने स्क्रिप्टिंग पे आप लोगों को क्लासेस दी हैं। तो इस तरह से हमारे जितने भी मेंटर्स थे, वो अपने विषय के माहिर लोग थे। तो आपको जब भी मैं बुलाऊंगा, जब भी आपका जमावड़ा होगा, तो आपको इस देश के सबसे बेहतर आदमी, जो उस विषय का माहिर है, उससे ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। ये मेरी ज़रूर आपसे प्रॉमिस है। लगातार हम जो चर्चा बातचीत कर रहे हैं, इससे आप एक सारांश के तौर पर देख सकते हैं कि कैसे बहुजन समाज अपने आप को
अब तमाम तरीके से तकनीकी हो, वैचारिक हो, हर एक तरीके से परिपक्व करना शुरू कर चुका है। और उसकी मुहिम शुरुआती दौर पर जिस प्रकार न्यूज़ बीक ने शुरू की थी, आज वो चौथा वर्ष है लगातार इस प्रकार के बहुजन यूट्यूबर मीट हो रहा है। और अगले साल क्या होगा उसके भी विचार कहने के चलना शुरू हो चुके हैं। तो आप कल्पना करिए कि लड़ाई अब वैचारिक तौर पर, इसी के साथ साथ अब मेन स्ट्रीम की मीडिया के साथ में लड़ने की है और सीधी टक्कर हो चुकी है। लेकिन इस टकराव में बहुजन समाज जिस तरीके से जद्दोजहद कर रहा है, बहुजन समाज की तमाम तस्वीरों को आपके साथ में रूबरू करने की जो कोशिश कर रहा है, इसमें अपने आप को तैयारी किस तरीके से होना चाहिए उसको लेकर कहने का अभी मैदान में आ चुका है। तो ये पूरी जो बातचीत है, जो पूरी चर्चा हमने सुमित चौहान जी इनसे की है, जो द न्यूज़ बीक के फाउंडर है, जिन्होंने जो यूट्यूबर मीट हुआ इसका आयोजन किया है। काफ़ी सारी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर मैं अगर कहूँ तो मुझे भी सीखने को मिली है और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे हमने भी बातचीत की, उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली है। और इसका जो इम्प्लीमेंट है आने वाले भविष्य में हम ज़रूर अपने तमाम वीडियोज़ के अंदर में और तमाम तरीके की चीज़ों में करने की पूरी कोशिश करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर और नेशनल चौपाल की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका करूँगा कि आपने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया और जिसके कारण हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। और जब ये वीडियो द न्यूज़ बीक पर आएगा तो तमाम जो दर्शक है वो दर्शक भी काफ़ी सारी चीज़ें ये 2 दिन के पूरे वर्कशॉप के दौरान जो चीज़ें हुई आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो पूरी चर्चा के माध्यम से जो आपके राय है, जो सवाल है, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगले यूट्यूबर मीट में क्या कुछ होना चाहिए, जिस तरीके से अभी हमने चर्चा की, वो भी हमें अपने सुझाव जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।